अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ इमरान फॉरेक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ डेली का 22 जुलाई का कि 22 जुलाई को हमने मार्केट के अंदर ट्रेड किस तरह से करनी है। और माज़रत करता हूँ जी आपसे कि वीकली वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। ग्रुप वालों को तो पता है, जो व्हाट्सअप ग्रुप में लोग ऐड हैं, कि मैं ज़रा गया हुआ था नारान, तो इस वजह से ज़रा ये हो गया। अब इंशाल्लाह डेली वीडियो आया करेगी और वीकली को भी कवर करूँगा मैं। वीकली के मुताबिक जो है फ़िलहाल जो मार्केट है वो सेल के अंदर क्लोज़ हुई थी। जो वीकली कैंडल थी एक अच्छी सेल की कैंडल थी, लेकिन अब ये जो मंडे से ओपनिंग हुई है उसके बाद वीक जो हमारा ये ऊपर की तरफ जा रही है। जो कैंडल है अब इसमें ये वाला वीक का हाई स्वीप हो सकता है। ये 4104 4105 बनता है ये वाला, ठीक है। तो ये हाई स्वीप हो सकता है, इसको जहन में रखिएगा। अभी मार्केट यहाँ पे है 4180 के पास, 4080 के पास। तो ये 4106 8 यहाँ तक मार्केट जा सकती है। डेली में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेली में नीचे से लो कन्फर्म है, ठीक है। ये आज की कैंडल जो क्लोज़ हुई है, ठीक है, इसने लो कन्फर्म किया है। अभी जो ये आज की कैंडल चल रही है, ये यानी कल की कैंडल हो गई ये पिछली कैंडल। तो अभी जो करंट चल रही है वो ये वाली कैंडल अब यहाँ तक आ सकती है। अब हमारे सेल जोन के पास मार्केट खड़ी है, क्योंकि अगर आप डेली का स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे तो वो सेल के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट बना के ऊपर गई है, फिर दोबारा आई है, फिर दोबारा ऊपर जा रही है। तो इसको यहाँ से फिर भी हम सेल ही करेंगे। जब तक ये बाय का स्ट्रक्चर नहीं बनता डेली के हिसाब से, हम इसको सेल ही देखेंगे और सेल के एविडेंस देखेंगे। बाय का जो साइन है वो भी बना हुआ है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल हम इसलिए नहीं देख रहे कि स्ट्रक्चर जब हमारा सेल का तो हम सेल देखेंगे, और जब बाय का छोटे टाइम फ्रेम में आपके एविडेंस बनेंगे वहाँ से हम बाय भी देखेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा एरिया सेल का है 50 से 61 और फिर ऊपर 78। प्राइस बताऊँ तो ये बनेगा आपका 4108। वही वीकली हाई जो है आपको बताया वो स्वीप हो सकता है। तो ऊपर मार्केट जो है यहाँ तक भी जा सकती है 4100, कोई 30 से 40 का एरिया जो बनता है। छोटे टाइम फ्रेम में ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो डेली के मुताबिक आपने ये ऐसे फिब लगा के ये एरिया आपके सेलिंग के निकल आएंगे, ठीक है। उसके बाद H4 में जाते हैं, तो H4 के अंदर अभी हाई कन्फर्म नहीं है, ठीक है। H4 में हाई कन्फर्म नहीं है, और यहाँ पर ये एक मार्केट का लिक्विडिटी एरिया है। पहले ये था, अभी यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपका वीकली हाई भी बनता है। तो यहाँ पर मार्केट ज़्यादा चांस है कि बाय में यहाँ तक तो आएगी, ठीक है। और ये आपका फिब का लेवल भी सेल का बन जाएगा। तो यहाँ पर एविडेंस मिलता है तो आपने इसे सेल करना है। ये एरिया आपका 4100 कोई 5 से लेके और 4115-20 तक रहेगा। H4 के अंदर हाई कन्फर्म नहीं है, ठीक है, तो फिब नहीं लगा सकते, बाय का एरिया भी नहीं निकल सकता फ़िलहाल। तो इसलिए इस H4 से हम चले जाते हैं H1 में। H1 के अंदर जो सीन है वो ये है कि H1 में अब एक सेल की इनगल्फ तो बनी है यहाँ पे। H1 में भी अभी यहाँ पर इधर हाई कन्फर्म नहीं है, ठीक। सबसे ऊपर ये कैंडल है, तो इससे नीचे कैंडल क्लोज होगी तो हाई कन्फर्म होगा। यहाँ पर हाई कन्फर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बाय की भी अभी फिब नहीं लग सकती, ठीक है। ये एक सेल का एविडेंस है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट एक चीज़ और बना रही है, अगर आप देखें तो ये आपकी यहाँ पे इस तरह से डाइवर्जन भी बन रही है, ठीक है। इसकी रीडिंग और जो रूल है वो देख लेते हैं एक दफ़ा। वो अगर पूरे हैं तो फिर इसके अंदर हम सेल की ट्राई करेंगे अगर एविडेंस बनेगा। इसकी रीडिंग, ठीक है जी, 70 से ऊपर है, और इस कैंडल की रीडिंग 70 से नीचे है। डाइवर्जन आपकी ओके है, डाइवर्जन कंप्लीट है। अब मार्केट के पास जो एरिया है वो ये है कि मार्केट या तो इसको डाइवर्जन को फेल करना है तो इसके ऊपर क्लोज़ कर दे कैंडल, ठीक है। इस वाली हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर दे, ठीक है। इस वाले हाई से ऊपर कैंडल क्लोज़ होती है तो ये डाइवर्जन फेल हो जाएगी। तो ये प्राइस आपका बनता है, आपका ये डेली का हाई बनेगा कोई 4090 के करीब। तो ये अगर हाई स्वीप होता है तो तब अच्छी बात है, सेलिंग का साइन है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है H1 की तो फिर ये यहीं से सपोर्ट लेके बाय जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, वीकली हाई तक, जो पिछले वीक का हाई है वहाँ तक। उसको स्वीप करेगा या शिफ्ट करेगा वो एक अलग चीज़ है। तो अभी H1 के अंदर हमारे पास सेल का साइन है, तो इसको यहाँ से सेल ही देखेंगे। कब तक सेल देखेंगे, ये 4088-90, ठीक है। ये एरिया सेलिंग है, यहाँ से आपने सेलिंग देखनी है, कोई साइन बनता है। अब H1 है तो यहाँ पे 5 मिनट में आके देखें, तो 5 मिनट में मार्केट, जी 5 मिनट में आप यहाँ पर मार्केट 1 2 3 कर दे तो इसको
क्लियर कट सेल देखना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 1 बनेगा। ठीक है, ये वाला सीन बना दे मार्केट 1 2 3 कर दे, तो आपने इसको यहाँ से यहाँ फिब लगा के सेल ही देखना है। ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक हो जाएगा तो आप इसमें सेल में ऐड हो जाएंगे। बाकी जो डाइवर्जन के हिसाब से 5 मिनट के हिसाब से चीज़ें हैं, वो यहाँ पे कोई सेल का साइन बनता है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। और फ़िलहाल जो H1 पे वापस जाते हैं तो H1 के अंदर ये डाइवर्जन हमारी कंप्लीट है और सेल की इनगल्फ है, और 5 मिनट में इसके ऊपर ट्रेड लेनी है। उसके बाद 15 मिनट आ गया। 15 मिनट के अंदर सीन ये है कि 15 मिनट में मार्केट ने ये हाई लगाया हुआ है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो ये हाई कन्फर्म होगा, और नीचे से स्ट्रक्चर बुलिश जा रहा है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर इसका भी सेलिंग में आ जाएगा अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, या यहाँ पे ये जो लो इसने बनाया है ये वाला लो ब्रेक होता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर सेलिंग में शिफ्ट होगा। मेन स्ट्रक्चर ये है, अब इंटरनल में बनाएगी मार्केट तो इसको सेल में देखेंगे। ये यहाँ से ऐसे करके सेल में आता है तो फिर इसको यहाँ से सेल देखेंगे। बाय अभी फ़िलहाल मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि मार्केट टॉप पे खड़ी है और सेलिंग एरिया के पास खड़ी है, तो हम इसको सेल ही देखें तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे आप इसको इस तरह से करके देखें। ठीक है, ये देखें, ये एरिया उसने स्वीप कर दिया है। ठीक है, स्वीप ही कहेंगे, अभी इसके ऊपर 2 कैंडलें क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो उसके बाद ये एरिया बचता है, ये वही एरिया है वीकली हाई। तो ये मार्केट वीकली हाई से यहाँ पर कोई आके साइन अच्छा बनाती है सेल का तो फिर हम इसको और सेल करेंगे। अगर यहीं से गिर जाती है तो भी तब भी बेस्ट है, क्योंकि H1 के अंदर डाइवर्जन बनी हुई है सेल की, तो यहाँ से भी मार्केट सेल में जा सकती है। नहीं तो ये जो एरिया है आपका, ठीक है, ये फिब का भी एरिया बनता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ये एरिया बनता है, ये जो 4030-40 वाला एरिया बता रहा हूँ। यहाँ से तो एक दफ़ा रिएक्शन इसमें लाजमी आना चाहिए सेल का, और उससे पहले अभी फ़िलहाल सेल का साइन बना हुआ है ये वाला। ठीक है, डाइवर्जन वाला। उसके बाद नहीं तो ये वाला हाई ब्रेक होके या स्वीप होके फिर सेल आ सकती है। ये 4104 4105 का एरिया बनता है, यहाँ से मार्केट को लाजमी सेल आना चाहिए, क्योंकि ये वीकली हाई स्वीप होगा। अगर वीकली हाई शिफ्ट होता है उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा मार्केट को, वो तो वीक के हिसाब से पता चलेगा। बाकी मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है वो डॉलर की कोई न्यूज़ नहीं है फ़िलहाल, जो अभी टेक्निकल के हिसाब से चलेगी मार्केट। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डॉलर की कोई न्यूज़ नहीं है, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा, और फ्राइडे को भी बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आगे मंडे और ट्यूसडे को भी नहीं है। अगले वीक की जो वीडियो है उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, उसमें ज़्यादा मूवमेंट आएगी। इधर वेडनेसडे को रात को 11 बजे ये फेडरल फंड रेट कट की भी न्यूज़ आएगी, और FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा हलचल होगी। उससे पहले मार्केट को हो सकता है ज़्यादातर ये टेक्निकल ही चले, और इसको चलना भी टेक्निकल चाहिए। तो इसके बाद आप ये फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें, वहाँ पे मार्केट में कोई वार की कंडीशन बनती है या कोई भी सीन होता है, यहाँ पे न्यूज़ आ जाएगी। तो ये एनालिसिस हो गया जी मुकम्मल। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, ये डाइवर्जन यहाँ पे अब अभी आपको बताइए, ये अगर चल गई तो फिर तो मार्केट सेल में जाएगी, अगर ये फेल हो गई तो फिर मार्केट इससे ऊपर, ये जो मैंने लाइन लगाई है, ठीक है, प्राइस बताऊँ तो ये आप 4090 कर लो। इससे ऊपर H1 की 2 कैंडलें क्लोज होती हैं, तब आपने इसी को सपोर्ट बनाकर बाइंग शुरू कर देनी है 4130 तक। ठीक है, फिर वहाँ तक मार्केट जाएगी। वो मैं ग्रुप के अंदर अपडेट देता रहता हूँ, और ग्रुप के अंदर ही अपडेट दूंगा कि कब हमने बाय करना है। अगर ये कंडीशन होती है तो फिर हमने बाय करना है। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके ऊपर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।